अभी हमारे पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान की आप ये समझिए कि चांदी हो गई। चांदी का मतलब है कि वहाँ पर सोना, चांदी और लिथियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार। और ये भी बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान में लगभग 60,000 टन यूरेनियम भी है। और अगर ऐसा होता है और अफ़गानिस्तान में लिथियम, यूरेनियम, सोना, चांदी ये सब पाया गया ना, तो आप ये समझ जाइए कि अफ़गानिस्तान आने वाले समय में दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर जितना अनुमान बताया जाता है, अगर इतना निकल आया तो अफ़गानिस्तान भारत को पीछे छोड़ देगा। भारत के अलावा आप ये कहिए कि सऊदी अरब है, यूएई है, दुबई है, जो मुस्लिम कंट्री में सबसे अमीर माने जाते हैं, ये सब अफ़गानिस्तान के नीचे चले जाएंगे। लिथियम एक ऐसी धातु है जिसे बताया जाता है कि सफ़ेद सोना, लिथियम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अब देखिए, ये हमारा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान और ये हम हैं। अफ़गानिस्तान में लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं और अभी क्या हुआ है कि चीन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर थोड़ा हमदर्दी जाहिर की है। चीन ने अफ़गानिस्तान से कहा है कि आप एक काम करिए, आपके यहाँ पर जो ये विशाल भंडार पाए गए हैं, आप इसका टेंडर हमें दे दीजिए। और वहाँ की जो मौजूदा अभी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को चीन ने साफ कह दिया है कि आज मुझसे आप $1 ट्रिलियन ले लीजिए। $1 ट्रिलियन बहुत होता है, छोटी रकम नहीं होती। और चीन ने अफ़गानिस्तान को देने का ऐलान किया है। लेकिन जो वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट है, उसके रिश्ते और भारत के अपने भी मजबूत हैं। ऐसा नहीं कि हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं कमज़ोर हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो चीन को बहुत कम पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा वो भारत को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, जो या पहले जो गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में, जब भी कोई आपदा आई है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा आई हो या मानव निर्मित आपदा आई हो, हमेशा भारत अफ़गानिस्तान के पक्ष पर ही खड़ा था। आप ये समझिए, जब 2015-16 में अफ़गानिस्तान में भीषण बाढ़ आई थी, भूखमरी आ गई थी, तो अफ़गानिस्तान को भारत गेहूं दिया था। कोई देश उसको कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, तब भारत ने अफ़गानिस्तान की हेल्प की थी। पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा था, ईरान से हम लोग समझौता करके फिर अफ़गानिस्तान में गेहूं भेजे थे। 2019 में जब दुनिया में कोरोना आया तो उसमें अफ़गानिस्तान भी कोरोना की चपेट में चपटा। अफ़गानिस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो रूढ़वादी विचारधारा की, मतलब पुरानी विचारधारा की है। और हमारी भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान के लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई। ये भारत की विशेषता है। भारत हमेशा अफ़गानिस्तान का एक छोटा भाई माना है, हमेशा माना है। और अफ़गानिस्तान के लोग और वर्तमान में जो वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारा सच्चा कोई साथी है तो इंडिया है और कोई नहीं है। आप ये समझिए, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम है और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत अपने यहाँ जगह दिया है। भले ही वो अफ़गानिस्तान के लिए खेल रहे हों, लेकिन वो रह रहे खिलाड़ी भारत में। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उनका पूरा अड्डा है। आप ये समझिए, भले ही वो अपने दूसरे देश में खेले, कहीं भी खेले, लेकिन रहते भारत में, खाते भारत की हैं। आप ये समझिए, उनके सुरक्षा की सब जिम्मेदारी भारत करता है। भारत अफ़गानिस्तान के साथ ये सब कुछ किया है। और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि अगर हमारे यहाँ लिथियम के विशाल भंडार है या यूरेनियम का विशाल भंडार है या किसी भी चीज़ का विशाल भंडार है, तो निश्चित है कि हम समझौता केवल भारत के साथ ही करेंगे, बाकी किसी देश के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। ना हम अमेरिका के साथ समझौता करेंगे, ना हम चाइना के साथ समझौता करेंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, मतलब किसी के साथ नहीं। जो हमें दुख में साथ दिया हम उसका सुख में साथ देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लिथियम इतना क्यों महत्वपूर्ण है उसके विषय में। सबसे पहले देखिए, लिथियम सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाया जाता है तो ये बोलीविया है, दक्षिण अमेरिका का देश है बोलीविया। पूरी दुनिया में लिथियम सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है। हमारे भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लेकिन हमारे भारत में जो ये लिथियम के भंडार पाए गए हैं ये उच्च क्वालिटी का लिथियम नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो लिथियम के भंडार पाए गए हैं उसमें बताया जाता है कि उच्च क्वालिटी का लिथियम है। लिथियम का सबसे ज़्यादा निर्यात यही देश करता है और लिथियम की ज़रूरत हर देश को पड़ती है। आप जितने भी मोबाइल में बैटरी देख रहे हैं या आप देखे होंगे गाड़ियों में बैटरी लगती हैं,
तो बैटरियों में सबसे ज़्यादा लिथियम का यूज किया जाता है। और अगर अफ़गानिस्तान भारत के साथ दे रहा है और भारत अफ़गानिस्तान का लिथियम निकाल रहा है और हमारे यहाँ जो लिथियम पाया गया है इसको भी भारत निकाल रहा है, तो आने वाले समय में आप ये समझिए भारत लिथियम का किंग बन जाएगा। पूरी दुनिया को हम लिथियम एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया को, अफ़गानिस्तान और भारत दोनों मिल करके आने वाले समय में, आप ये समझिए। अगर अफ़गानिस्तान साथ दे दिया तो, और उम्मीद है 100 में 99% अफ़गानिस्तान भारत का साथ देगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझिए जो बैटरी आपको मिल रही है अभी 5,000 रुपये की, वही बैटरी आपको 3,000 रुपये की मिलने लगेगी। जो बैटरी रिक्शा आपको अभी मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का, वही बैटरी रिक्शा आप ये समझ लीजिए कि आपको 1,10,000 का मिलने लगे। मतलब बैटरी से बनने वाली, बैटरी से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब की सब क्या हो जाएंगी, सस्ता हो जाएंगी। आप ये समझिए लिथियम का इनमें बहुत बड़ा यूज होता है। और हमारे देश में लिथियम अभी हम दूसरे देश से आयात करते हैं। हम लोग लिथियम अमेरिका से लेते हैं, हम लोग लिथियम चाइना से लेते हैं, कई देशों से हम लोग लेते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जितनी भी आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो महंगा है, नहीं तो इलेक्ट्रिक चीज़ें इतना महंगा नहीं हो। चाइना क्यों इतना इलेक्ट्रिक चीज़ें सस्ता बेचता है, क्योंकि उसके यहाँ पर वो चीज़ मौजूद है। जिस देश के पास रॉ मटेरियल होगा वही देश तो रॉ मटेरियल को बिल्कुल पक्का करके बेचेगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आप ये समझिए कि अगर एक 2 व्हीलर गाड़ी लेने जा रहे हैं 72 सीसी की है, 72 सीसी की लेने भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको समझो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। और हमारे यहाँ तो 72 सीसी की गाड़ी चलती नहीं, 9700 सीसी की चल रही है। फिर भी हमारे यहाँ 9700 सीसी की गाड़ी 85 से 90 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में उन गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ वहाँ पर बनती हैं, कुछ भी होता है वो पार्ट जापान से, चाइना से आते हैं। और हमारे यहाँ गाड़ी क्यों सस्ता पाकिस्तान के अपेक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ पर खुद की कंपनियाँ वो खुद पार्ट बनाती है और खुद उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचती हैं। तो जो एक्साइड ड्यूटी चार्ज लगता है वो नहीं लग पाता, जिसके चलते वो गाड़ी हमारे यहाँ पर सस्ता बिकती है। और यही चीज़ अगर हम दूसरे यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ पर देखिए BMW नहीं बनती, तो BMW हमें दूसरे देश से लाना पड़ता है ना। जो यहाँ लोग शौकीन होते हैं तो BMW का चार्ज देखिए ना, 1 करोड़ 2 करोड़ है, तो कहाँ सस्ता है 1 करोड़ 2 करोड़। ये आप जर्मनी में चले जाइए, BMW आपको 40 लाख 50 लाख में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जर्मनी उस चीज़ को बनाता है, हम लोग उस चीज़ को बनाते नहीं हैं। तो उसमें एक्साइड चार्ज, बहुत सारे चार्ज जुड़ करके फिर वो चीज़ हमें मिलती है। जैसे आप देखे होंगे कि जो तेल है खाने वाला, अब खाने वाला तेल, अब हमारे यहाँ पर तेल की जो पैदावार है वो कम है और यूज ज़्यादा है, तो भारत तेल का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और जब भारत तेल का एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट मतलब लेगा, तो उसमें जानते हो क्या होगा, तो उसमें एक्साइड चार्ज लगेगा। सब चार्ज लगने के बाद, जुड़ने के बाद वो तेल हमें मिलता है, तो महंगा तो मिलेगा निश्चित है। जो चीज़ विदेश से आएगी वो चीज़ महंगा मिलेगी, यही चीज़ है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें सब महंगा है, ये सस्ता नहीं होंगी जब तक हमारे यहाँ जो चीज़ रॉ मटेरियल उसका सही से हम यूज नहीं करेंगे। ये चीज़